बंधुओं, जिस पल कोई व्यक्ति सत्संग में चला जाता है, संत के दर्शन कर लेता है, उसकी आंखें, उसके कान धन्य हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। और एक बात सबकी याद भी होगी, सुनी होगी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनि याद, तुलसी संगत साधके कटे कोटि अपराध। करोड़ों पाप, अपराध पाप को कहते हैं, करोड़ों पाप धुल जाते हैं। इतनी बड़ी सत्संग की बात है। बेटा तू तो धन्य हो गया। हाँ माता, मैं ऐसा ही मैं महसूस करता हूँ, मैं अपने आप में यही महसूस करता हूँ। माता मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। क्या निवेदन करना चाहता? माता मैं ये चाहता हूँ कि अब मुझे ये संसार फीका लगने लग गया, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। ये महल और ये सब कुछ, ये वैभव क्या है? इस जीवनी साथ माने न जाने कितनी बार पाए हैं, ये सब कुछ पाए हैं, छोड़े हैं, खोए हैं। ये कितना कुछ हुआ, ये बहुत कुछ हो चुका, एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार हो चुका। अब मुझे ये मानव जन्म मिला है, मैं तो अपना उद्धार करना चाहता हूँ। मैं आत्मा को अब संसार में भटकने देना नहीं चाहता। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप तो मुझे अनुमति दे दीजिए, मैं भगवान के चरणों में जाकर दीक्षा लूं, मुनि बनूं, साधना करूं, आत्म कल्याण करूं। क्या है संसार? सब मिथ्या है। ये बात गसुखमाल ने कह दी और माता ने सुन ली, पर इसकी बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई। तीखी प्रतिक्रिया क्या हुई? माता को ये वचन बहुत ही बहुत भारी लगे, कटु लगे, चुभने वाले लगे। एक कल्पना मस्तिष्क में आए, ये क्या कह रहा है कि मैं घर छोड़कर चला जाऊं, साधु बन जाऊं? ये चला जाएगा, मुझे छोड़कर चला जाएगा। इस कल्पना मात्र से मां को इतना दुख हुआ कि माता को चक्कर आ गया, वो गिर पड़ी। इतना दुख हुआ। शायद कोई भाइयों कहे ऐसी दुख की बात तो कहनी नहीं चाहिए थी, मां को इतना दुख हो गया, इतना कष्ट हो गया। बंधुओं, ये जो कुछ हुआ ये संयम के कारण से नहीं हुआ, ये मोह के कारण से हुआ। किससे हुआ? वो जो मोह था ना बेटे के लिए, उससे हुआ। मोह ना होता तो माता को खुशी होती। संयम किसी को दुख नहीं देता, दुख देता है अपना मोह। माँ को मोह था अपने बेटे से, और आप कहो तो मोह को क्यों तोड़ा गया, क्यों ऐसे ऐसा सोचा गया? बंधुओं, मोह के तोड़े बिना तो काम चलेगा ही नहीं। मोह रहेगा, संसार रहेगा, भ्रम रहेगा, जन्म मरण रहेंगे, सुख दुख रहेंगे, मोह रहेगा, संसार रहेगा, सब कुछ रहेगा। इसको छोड़कर ही मुक्ति हो सकती है। एकदम पूरे महल में शोर मच गया, माता को चक्कर आ गया, माता को चक्कर आ गया। सब दौड़े भागे। वासुदेव श्री कृष्ण को पता चला, वो भी आए वहां पर। क्या बात हुई, क्या बात हुई? शीतल उपचार किया माता के। कुछ उपचार करने के बाद में होश आया। माता क्या बात हुई? चक्कर कैसे आ गया? मूर्छा कैसे आ गई? कैसे गिर पड़ी? रोती हैं। बोला नहीं गया। क्या बात है? बात तो बताओ, किसने क्या कह दिया? इससे पूछ लो, इससे। किससे? ये बेटा, इससे पूछ। गसुकुमार क्या बात है? मां क्या कह रही है? क्या कह दिया तुमने मां को? कुछ नहीं, मैं तो मां को ऐसा कुछ कहा नहीं। दुख वाली बात, मोह के कारण से इन्होंने दुख मान लिया, पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं, कटु वचन कोई नहीं कहा। बात क्या हुई? मैं तो ये कहा था, मां अनुमति दे दो, मैं साधु बनूंगा। लो, इसमें मैंने कौन सी बात कह दी? मैंने तो कल्याण की बात कही थी और इन्होंने इतना दुख मान लिया। मोह है ना माता श्री, मोह छोड़ो, मोह छोड़कर ही कुछ होगा। देख लो अभी क्या बोल रहा है ये। कान्हा सुन ले इसकी बात। नहीं भाई, ऐसा नहीं कहते, मां को दुख हो रहा है।
तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं तो कुछ नहीं कह रहा। मैं तो जो मेरी भावना, अपनी भावना तो हर आदमी बता सकता है। मैंने अपनी भावना बता दी। मैंने क्या कहा माँ को? मैं तो माता की विनय करता हूँ, भक्ति करता हूँ, आदर सत्कार करता हूँ। मैंने कभी माता को कष्ट नहीं दिया। अब तो बात शुरू हो गई, समझने और समझाने का दौर चल पड़ा। माँ कहते नहीं बेटा, ऐसा मत को, तो ऐसा मत सोच। मैंने तो तैयारी कर रखी है तेरे विवाह की, मैंने तो बहुत कुछ करना है। क्या हो जाएगा? विवाह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फिर जन्म मरण मिट जाएंगे। विवाह शादी के बाद कोई मरता नहीं है, क्या हो जाएगा उससे? अरे तू इतना बोलने लग गया, कभी बोला नहीं करता, आज क्या हो रहा तुझे? माता मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो आपसे सच्चाई कह रहा हूं, इससे कुछ नहीं होना। ये विवाह जो है जीव ने पता नहीं कितने अनंत बार रचा लिए, जीव ने क्या हो लिया, इससे कुछ नहीं होता। बात कल्याण की करो, उद्धार की करो, संसार भ्रमण को मिटाने की करो, इन सब से क्या होगा? उसने तो ऐसे तर्क दिए, माता को चुप होना पड़ा। और कृष्ण बात करने लगे जिसकी उम्मीद नहीं थी। उस 3 खंड के अधिपति के आगे कौन बोले? आज तो को सुखमाल ने उनको भी बात बात में चुप कर दिया और कहने को मजबूर कर दिया। बात तो इसकी ठीक है, पर कहें कैसे? माँ को दुख हो रहा, कहें कैसे? कृष्ण ने सारी बातें सुनी, मामला सुलझा नहीं, और ज्यादा उलझ गया। उन्होंने कहा मैंने तो अब संसार में, दुनिया में रहना नहीं है, मैंने आत्म कल्याण करना है। तुम्हारे से हाथ जोड़कर अनुमति मांगता हूं, मुझे अनुमति दो, और फिर संयम के पथ के ऊपर मैं जाना चाहता हूं, मुझे जाने दो। और तुम भी चलो। तुम यहाँ क्या करोगे दुनिया के अंदर? बहुत दुनिया देख ली, सबको देख लिया, सब इतना कुछ हो लिया, अब क्या रखा है? चलो। लो और सुन लो, ये हमें कहने लग रहा है। मामला सुलझा नहीं। श्री कृष्ण तो नीति निपुण थे और वो हर एक बात को समझते थे, नीति निपुण थे। उन्होंने कहा ऐसे बात बनेगी नहीं, इसको किसी और तरीके से समझाना पड़ेगा। कृष्ण बोले अच्छा तेरी बातें सुन ले, हमने साधु बनना चाहता, कोई बात नहीं, रख इस बात को एक तरफ रख, हमारी बात सुन। बोलो आप क्या बताते हो? मैं ये कह रहा हूं तू राजघराने में जन्मा, मैं जन्मा जेल की कोठरी में, मेरा जन्म वहां हुआ। और कथा तुझे पता है या नहीं है? पर इतना तो पता ही है। बोले हाँ। और हम मैं राज तक पहुंच गया। और तू राजघराने में जन्मा? बोले फिर राजघराने में जन्मा। हम ये चाहते हैं तू राजघराने में जन्मा है ना, कम से कम हमारे को एक दिन का राज करके दिखा दे। हम ये जाने तू कितना समझदार है, कितना बुद्धिमान है। और तू राजघराने में पैदा हुआ, तू राज करता हुआ कैसा लगेगा? एक बार माँ को दिखा दे, एक बार हमें दिखा दे, हम देख लें तुझे राज करते हुए कितना अच्छा लगेगा। इसलिए हमारा कहना है तू एक दिन का राज स्वीकार कर ले, उसके बाद फिर बात करेंगे। और सुकुमार चुप हो गया। कृष्ण ने कहा काम हुआ। लालच ऐसी चीज है किसी को भी जो उसको पथ से विचलित कर देती है। राज की बात आने के बाद ये चुप हो गया, अर्थात इसकी स्वीकृति है। तो ठीक है, कल तुझे हम राजा बनाएंगे और मैं अपना राज मुकुट तुझे पहनाऊंगा। वो चुप। माता अब उठो, अपनी तैयारी करो, और बातें बाद में करना। अब इसको राज देना है, राज तिलक करना है। माता के उदास चेहरे के ऊपर मुस्कान आ गई। ये छोटे वाला राजा बनेगा? कुछ माता पिता को छोटे वाले से ज्यादा ही प्यार होता है। हाँ तुम्हारे सामने तो हाँ भरवाई, अभी राजा बनेगा, इसको बनाएंगे अब। अच्छा बहुत खुश हुई माँ, अब तो खड़ी हो गई। तैयारी करो, बोलो क्या क्या करना है। हाँ तो तुझे पता होगा क्या करना है। बुला सारे राजाओं को, सबको बुला लेंगे, बुला रिश्तेदारों को, सबको बुला लेंगे, नगर वालों को भी बुलाना है, सबको बुला लेंगे। तू देख तूने क्या दान करना है, क्या पुण्य करना है, क्या करना है तुझे, तो अपनी खुशियां दे, ये सब काम हो जाएंगे।
ये तो जो घोषणा होगी, ये बात छुई मोई नहीं थी, पक्की बात थी। जब कह दिया था कह दिया। लोगों ने सुना, ये कैसे हुआ भाई, ये गसुकमाल को कह रहे राज देंगे, ये राज में अलट पलट कैसे हुई? भाई देखो बात ऐसी है, कृष्ण से ज्यादा समझदार कोई नहीं है। वो जो करते हैं वो सही करते हैं। उन्होंने जो सोचा होगा ठीक सोचा होगा, वो तो बात ठीक है, पर छोटे को क्या सारा ज्ञान होगा, चला लें। अरे वो साथ ही तो हैं, बड़े भाई भी तो, सब कुछ होगा। चलो अपन भी चलते हैं, बधाई दे के आते हैं, खुशियां मनाते हैं। अब तो द्वारिका का वातावरण ही बदल गया राज देने की बात आने के बाद। रातों रात बड़ी तैयारियां हुई, बड़ी सूचनाएं दी गई। जिसने भी सुना वो ही आश्चर्य में रह गया, और सुबह तक तो भारी भीड़ जमा हो गई। सब काम जो भी अभिषेक के होते हैं वो सब किए गए। गसुकमाल को राजसभा में लाया गया। माता बड़ी खुश है, उसके बेटे को राज मिलने लगा। बेटा तो वो बड़ा भी है, पर छोटे से ज्यादा लाड है। बड़ी खुश हैं। बंधु ये सब राजा लोग बैठे थे, मेहमान बैठे थे, नागरिक बैठे थे, सबके बीच में कृष्ण ने बंधुओं उस समय में इस प्रकार की बात कही कि भी देखो, मैंने बहुत समय राज्य कर लिया, अब मैं ये सोचता हूँ कि मेरे छोटे भाई को भी मौका मिलना चाहिए और ये राज्य करें। हमने फिर बाद में इनका विवाह करना है और कार्य कर रहे हैं, पहले इनको हम राज देना चाहेंगे। सब ने हाथ जोड़ कर, जो आप करो हमें स्वीकार है, वही मंजूर है। और फिर अभिषेक किया गया। अभिषेक की विधि होती है, वो सब विधि बताने का तो मौका नहीं है, कैसे कैसे करते हैं और क्या क्या उसकी विधियां होती हैं। वो विधि संपन्न की गई, जिसके अंत में बंधुओं श्री कृष्ण ने अपना मुकुट उतारा और गसुकमाल को पहना दिया। जय जयकार हो गई चारों ओर। अब उनको तो महाराज कह करके पुकारा जाने लगा। इस तरह से उनको राजा बना दिया। परंतु अभी बात बाकी थी। बाकी क्या थे? अब श्री कृष्ण उनके पास खड़े और कहा, द्वारिका के लोगों और मेरा शासन जहां जहां तक है, सब लोग सुन लो। आज से जो राज्य के स्वामी है वह मेरा छोटा भाई गसुकमाल है। ये स्वामी है, सबको इनकी आज्ञाओं में चलना है, इनकी आज्ञाओं में रहना है। और सुन लो, जो इनकी आज्ञा का उल्लंघन करेगा वो मेरा शत्रु होगा। जो भी इनकी आज्ञा को नहीं मानेगा वो मेरा शत्रु होगा और मैं उसे दंड दूंगा। इसलिए सब लोग, सारे राजा, सारे व्यक्ति सुन लो, इनकी आज्ञाओं में चलना है। सब ने हाथ जोड़ दिए, हाँ जी चलेंगे, जैसे ये कहेंगे वैसे ही करेंगे। माँ बड़ी खुश थी। ये सारी बात है, ये तो और भी बात होगी। बात पूरी हुई और बात को थोड़ा सा भी और बढ़ाएगा। कृष्ण बोले, महाराज गसुकमाल, अब आप शासक हो, अपना पहला आदेश और पहली आज्ञा राज्य के लिए जारी करो। बोलो आपका क्या हुक्म है, राज्य में क्या होना चाहिए। सिंहासन में बैठे थे खड़े हो गए। मेरी आज्ञा, मेरा आदेश है, मैं संयम लेना चाहता हूँ। मैंने साधु बनना है, आत्मा का कल्याण करना है, भगवान कृष्ण के चरणों में जाना है। मेरी दीक्षा की तैयारी आज ही की जाए, आज ही मैं संयम लूंगा, साधु बनकर आत्मा का कल्याण करूंगा। मेरी आज्ञा, मेरा आदेश है, आज ही तैयारी कर दी जाए। उम्मीद तो कुछ और थी, भाई कुछ आज्ञा देंगे, आदेश देंगे, राज्य में ये करो ऐसा करो। उम्मीद तो ये थी, ये क्या आदेश जारी हो गया। और श्री कृष्ण ने कहा, जो इनकी आज्ञा के नहीं मानेगा वो मेरा शत्रु होगा। प्रार्थना करने के लायक भी नहीं रही, प्रार्थना ही कर लेना जी, रहने दो थोड़े दिन, फिर बाद में कर लेना। माँ कृष्ण को देख कर कृष्ण माँ को देखें। अब बोलो क्या करें, माता की आंखों में आंसू आ गए। नहीं माता, यूं नहीं, वीर माता बनो, छत्रानी बनो, यूं नहीं। अब तो आदेश आदेश है, ये तो सबके लिए है, ये राजा है, खाली इसको अपना बेटा मत मानो। अब जो इसकी आज्ञा माननी पड़ेगी, अब तो ये करना ही पड़ेगा। तो ये साधु बनेगा।
जब महाराज की आज्ञा है ये ऐसा होगा। और आदेश दिया श्री कृष्ण ने, अभी तैयारी की जाए। साधवोचित जो भी तैयारियां होती हैं, शोभा यात्रा की भी, वाणी की भी, सबको वो तैयारी की जाए और अभी तैयारी की जाए। सेवक गण उस कार्य में लग गए। सब लोग मुंह खोले हैरान हो, अब क्या होगा भाई? जो होगा, वो जो आदेश दिया वही होगा, और क्या होगा। माँ महलों को चली गई। बंधुओं, सब तैयारियां की गई। इस तरह की सारी तैयारियां हो गई। और फिर शोभा यात्रा जो निकाली जाती है, वो भी एक जन सूचना भी होती है और जनता को ये बताने के लिए भी होती है भी संयम कितनी बड़ी चीज़ है। इस तरह भी होता है। बंधुओं, वो सब तैयारी हो गई और अब तो शोभा यात्रा चल पड़ी। परिवार भी चल पड़ा, चाहे मन से चला चाहे अनमने से चला, सब साथ जा रहे। माँ भी साथ थी, सब साथ थे। वासुदेव ने स्वयं उनके जो साधोचित वेश और उपकरण होते हैं, रजहोरण आदि, वो सब स्वयं से लिए हैं और वो सब लेकर के शोभा यात्रा के साथ जा रहे हैं। और आखिर पहुंच गए नंदन वन के अंदर, जहाँ पर भगवान विराजमान थे, वहाँ पहुंच गए। भगवान तो अपने ज्ञान में सब देख रही थी, फिर भी जागरण को व्यवहार में निवेदन किया गया। ये गसुखमाल दीक्षा लेना चाहते हैं, ऐसा इनका भाव है और ये आपके चरणों में दीक्षा लेंगे। जैसी जिसकी इच्छा हो, इनकी जैसी इच्छा वैसा कर सकते हैं। सब लोग बड़ी उत्सुकता के साथ में देखने लग रहे थे। बंधुओं, अब वो घड़ी और वो पल आ गए हैं जब दीक्षा ग्रहण करनी है, दीक्षा लेनी है। इसके लिए वो जो बाना था श्री कृष्ण लिए हुए थे, उसको लेकर के ईशान कोण की ओर गए और वहाँ जा कर के गसुखमाल ने अपने वस्त्राभूषण हटाने शुरू किए।